नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। हड्डी रोग के उपचार में आई तकनीकी क्रांति से अब जटिल हड्डी से संबंधित रोग ठीक होने लगे हैं। ऐसे ही एक केस में 38 वर्षीय व्यक्ति जिसके दोनों घुटने सर्जरी के माध्यम से बदले हुए थे कि बाई टांग के घुटने की नीचे की लिगामेंट में चोट लगने के कारण से व्हीलचेयर पर निर्भर हो दिव्यांग बनने की कगार तक पहुंच गया था। उक्त रोगी का डिफ्लेक्सियन, ओस्टियोटॉमी और रिवीजन एसीएल सर्जरी तकनीक से उपचार कर उसे चलने फिरने के समर्थ कर दिया गया। यह बात आज हिसार में जाने माने हड्डी रोग माहिर डॉक्टर रवि गुप्ता ने कही, जो क्रिकेट, कबड्डी, रेसलिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल व एथलीट सहित अन्य कई खेलों के दौरान चोटिल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सफल सर्जरी कर चुके हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रवि गुप्ता ने कहा कि खिलाड़ी या आम व्यक्ति के चोटिल होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तो प्रभावित होती ही है, परंतु यदि हड्डी की चोट गंभीर हो तो वह व्यक्ति को असहनीय दर्द के साथ उसको चलने फिरने में भी असमर्थ कर सकती है। उन्होंने बताया कि हड्डी रोग के उपचार में आई नई तकनीकी क्रांति से आप किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी तरह की चोट से चोटिल हड्डी ठीक की जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब पीड़ित व्यक्ति को ऐसे अस्पताल में पहुंचाया जाए जहां माहिर डॉक्टरों के साथ साथ उत्तम तकनीक उपलब्ध हो। डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि हाल ही में उन्होंने घुटने की चोट से पीड़ित 38 वर्षीय दिव्यांग मरीज जो लंबे समय से व्हील चेयर पर निर्भर था, नई तकनीक डिफ्लेक्सियन, ऑस्टियोटॉमी और रिवीजन एसीएल सर्जरी करके उससे पूरी तरह से चलने फिरने के समर्थ किया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि मरीज की 2 असफल सर्जरी मुंबई व गुरुग्राम में हो चुकी थी और इससे उक्त मरीज का चलना फिरना बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उन्होंने बताया कि उक्त मरीज की पिछले वर्ष घुटने की पहली 2 असफल सर्जरी के कारण मरीज काफी असहनीय दर्द से प्रभावित था। उसकी जांच करने में पता चला कि मरीज का एसीएल का ग्राफ्ट फट गया था तथा रोगी की पिछली सर्जरी में एसीएल ग्राफ्ट का सुबोटमल प्लेसमेंट का भी था। उन्होंने बताया कि डिफ्लेक्सियन ओस्टियोटॉमी के माध्यम से टिबियल स्लोप को ठीक किया गया है और इस प्रक्रिया को रिवीजन एसीएल सर्जरी के साथ जोड़ा गया है। दोनों सर्जरी एक चरण में हुई है। यह पटेला घुटने की टोपी और पेटेलर लिगामेंट के साथ टिबिया के ऊपरी सिरे के लिए गए एक नए ग्राफ्ट का उपयोग करके किया गया था। पूरी सर्जरी सफल रही और मरीज प्रक्रिया से अगले दिन चलने फिरने में समर्थ हो गया। हिसार से दिनेश मेहता की रिपोर्ट। लिगामेंट बना दिया उसका, ये नया लिगामेंट है और ये उसको लिगामेंट को फिक्स कर रहे हैं। आजकल हमारे पास बहुत अच्छी डिवाइसेस हैं फिक्सेशन की, ताकि मरीज को प्लास्टर ना लगे। ये उसका फाइनल एक्सरे है, ये उसका फाइनल वीडियो है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन टेबल पे ही हम उसका अगर नी बेंड कर दें तो जो हमने बोन में कट लगाया था उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। ये उसका फाइनल फोटो है आफ्टर दी सर्जरी एंड ये उसका वार्ड में ब्रेस लग गया। ये एक्सरे में हमने कैलकुलेट किया कि अब जो स्लोप है उसकी, जो पहले 19 डिग्री थी अब 5 डिग्री हो गई है। तो हमें ये है कि अब दोबारा इसका जो हमने लिगामेंट बनाया वो रप्चर नहीं होगा। सो दिस पेशेंट इज वॉकिंग नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी इन दी वार्ड विद ए वॉकर और धीरे धीरे ये वेट देता रहेगा। तो आज इसकी सर्जरी 15 अक्टूबर को हुई थी, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। तो ये 2 मंथ्स पे अभी कलकत्ता का रहने वाला तो वहां चला गया, हमने इसको फोन करके वहां से व्हाट्सएप पे वीडियो मंगाई है। तो ये इसका जो है लेटेस्ट वीडियो है 2 महीने पे। He has started walking normally, pain free, stable knee, जो कि ये ऑपरेशन से पहले जब चलता था इसका नी लचक खा जाता था, ये गिर जाता था। तो अभी हम इसको धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथनिंग देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसको 5-6 महीने पे ये दोबारा से अपनी फुटबॉल गेम में चला जाएगा अगले 3-4 महीने। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी हमने वहां पे की। तो ये तो इस केस के बारे में हो गया, लेकिन सिंस आप लोग जो है
इंफॉर्मेशन जितनी भी पब्लिक में जाती है तो आप लोगों के थ्रू जाती है, आपके माध्यम से जाती है। तो मेरी अगली 3-4 स्लाइडों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, जिसको दूरबीन से कहते हैं, इंडिया में इसने कैसे प्रोग्रेस किया इस सर्जरी में। ये 1980 का जो दशक था, उस टाइम में ये सर्जरी ऑलमोस्ट जीरो थी हमारे देश में। ये 1985 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में, जिसमें जो हमारा सीनियर मोस्ट सर्जन था उसने कहा कि मैं नी जॉइंट के अंदर देख पाया और मेरे को बहुत खुशी हुई। आपने देखा अभी जो मैंने केस दिखाया, हमने कितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी की। सो 1985 के दशक से लेके आज तक हम कितना आगे आ चुके हैं। जब तक वो उसको सिर्फ देखने में खुशी हुई, जो मेन इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।